तो पहला टॉपिक आपका वैदिक संगीता साहित्य। देखो कल परसों हमने किया था कि मैक्स मुलर के मत में वेदों का काल क्या है। तो काल के तुरंत बाद वेदों का काल रचना, इसके तुरंत बाद का जो टॉपिक है वो है संगीता साहित्य। अब संगीता ही आपको पता है किसको कहा जाता है, वेदों के मंत्रों को कहा जाता है। और वेद देखा जाए तो 4 हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। चारों वेदों को सब जानते हैं। और वेद जो शब्द है वो 4 धातुओं से मिल करके बना होता है। विद जाने धातु है, विद सत्तायाम धातु से भी हम वेद शब्द को सिद्ध कर लेते हैं और विद जाने से भी सिद्ध कर लेते हैं। और विदलरी लाभे धातु है एक रुधादिगण की, उससे भी हम सिद्ध कर देते हैं। तो इस प्रकार से 4 धातुएं हैं जिनसे हम वेद शब्द को सिद्ध करते हैं। और वेद आपको पता है 4 वेद हैं। चारों वेदों के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन कौन से वेद हैं, कौन से ऋषि के द्वारा प्रणीत किए गए हैं, या वेदों के ऋषि कौन हैं, वेदों के देवता कौन हैं, या वेदों के ऋत्विक कौन कौन से हैं, या कौन से वेद में किस विषय को बताया गया है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है। और आगे फिर जा करके पहले वेद आए थे, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, फिर आरण्यक लिखे गए हैं, उपनिषद लिखी गई है। उसके बाद भी बहुत वैदिक साहित्य में पूरा भंडार है। वेदांग लिखे गए हैं, शिक्षा, कल्प, कल्प के अंतर्गत भी धर्मसूत्र लिखे हैं, गृह्य सूत्र लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी बहुत बड़ा भंडार है। तो वो हमें सारा पढ़ना है कि ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद को हम पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ना है कि ऋग्वेद का विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, मंत्र इत्यादि कितने हैं ऋग्वेद में, किस तरीके से लिखा गया है और किस ऋषि के द्वारा प्रणीत है, या देवता उनके कौन है, ऋत्विक कौन है, या ऋग्वेद से निकली हुई ब्राह्मण कौन सा है, ऋग्वेद से निकला आरण्यक कौन सा है, या ऋग्वेद के अकॉर्डिंग लिखा गया उपनिषद कौन सा है, धर्मसूत्र कौन सा है, गृह्य सूत्र कौन सा है। तो ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं, सीधी सी बात ये है। और प्रश्न आपको पता ही है यहाँ से आएगा ही आएगा, इतना बड़ा विषय है तो प्रश्न तो छूट नहीं सकता। तो आइए हम वेद देखते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद संगीता साहित्य। दिखाई तो दे रहा ना सबको, ये है ऋग्वेद संगीता साहित्य है। तो इसका पहला है कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन व प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। देखो वेद हैं, वेद चारों के चारों प्राचीन है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद। तो इसलिए कहा है कि वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे पहला ग्रंथ कोई है वो है ऋग्वेद। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। आगे कहा इसका कारण यह है कि यह सभी वेदों में अभ्यर्हित है। अभ्यर्हित यानी पूजित है, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो इसके बहुत सारे मंत्र हमें यजुर्वेद में मिलते हैं और सामवेद का तो लगभग हिस्सा है ही ऋग्वेद में। लगभग मंत्र इन्हीं के हैं। बस मुझे लगता है 108, 10 या 20 मंत्र केवल मात्र सामवेद के स्वयं के हैं। बाकी सारे के सारे जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद के ही हैं। और अथर्ववेद में भी इनको पूजित बताया गया ऋग्वेद को। तो इसलिए माना जाता है कि ये सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा भी है और सबसे पूजित भी है। अब कह रहे ऋग्वेद शब्द में ऋच का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र। देखो ऋग्वेद में जो होता है ना वो सारे के सारे मंत्र स्तुति परक हैं, स्तुति की गई है वहां पे। जैसे हम बोलते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, तो उनमें हम बोलते हैं कि 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई है, 200 सूक्तों में अग्नि की स्तुति की गई है। तो इस प्रकार से सूक्त बटे हुए हैं कि जहाँ पर देवताओं की स्तुति की गई है। कहीं सोम की स्तुति की गई है, कहीं सविता देवता की स्तुति है, कहीं हम सूर्य की स्तुति करते हैं, कहीं उषा की स्तुति करते हैं, कहीं पर्जन्य की स्तुति करते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, ऋचाएँ का मतलब होता है मंत्र, अर्थात ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, ऋग्वेद की जो संहिताएँ हैं वो स्तुति परक हैं। जैसे यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में हम जो भी मंत्र बोलते हैं वो कर्मकांड की दृष्टि से बोलते हैं, उसके ऊपर हम कर्म करते हैं, यानी हम यज्ञ इत्यादि करते हैं वहां पर, तो एक प्रकार से कर्म है। लेकिन ऋग्वेद का क्या विषय है, स्तुति परक मंत्र है। तो ऋक की निर्वचन बताते हैं, कह ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक, अर्थात जो ऋचाएं स्तुति के लिए बोली जाएं, जिन ऋचाओं से स्तुति की जाती है, अनया इति ऋक, उसको ऋक कहा जाता है। और इन्हीं ऋचाओं का जो समूह है उसे क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋक या ऋचा कहा जाता है। आगे कहते हैं ऋग्वेद में विभिन्न देवों की स्तुति वाले मंत्र हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति है, कई सूक्तों में अग्नि की स्तुति है, सविता की स्तुति है, पर्जन्य की है, सोम की है, मरुत इत्यादि की है, अश्विनव की स्तुति इत्यादि है, उषा की है। तो बहुत सारे देवता हैं, बहुत अलग अलग देवता हैं जिनकी स्तुति अलग अलग ऋषियों ने की है।
तो अतः इसे ऋग्वेद कहा जाता है। भाषा, शैली, व्याकरण एवं मंत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह किसी एक समय की रचना नहीं है, किंतु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों द्वारा हुई रचनाओं का एक संग्रह ग्रंथ है। देखो ये वैसे तो देखा जाए थोड़ा प्रमाणिक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, पहले यूनिट में ही हम पढ़ते हैं। हमारा तो मानना यही है भारतीय परंपरा का कि ऋग्वेद जो है वो लिखे नहीं गए हैं, उनकी कोई रचना नहीं हुई है, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वाणी है, ईश्वर की ही वाणी है, और हम लोग वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। लेकिन फिर भी जैसे हमने कल पढ़ा था, मैक्स मूलर कहते कि 1200 ईस्वी में इनकी रचना हुई है। अब वेइबर कहते कि कोई रचना नहीं हुई है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि 4000 से 6000 ईस्वी के बीच में इनकी रचना हुई है, और विंटरनित्ज कहते हैं कि 2500 पहले आए हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोगों का मानना है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो अलग अलग समय में हुई है, अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग समय में इनकी रचना की गई है। ऐसा मानते हैं तो हमें भी मानना पड़ता है। आगे कहते हैं ऐसी ऋचाओं के संग्रह के कारण इसे ऋग्वेद संहिता भी कहा जाता है। मतलब जो स्तुति इत्यादि की ऋचाएं हैं, ऋचाओं का समूह है जो है, उसको ऋग्वेद कहा जाता है। आगे कहा यहाँ पर संहिता शब्द का प्रयोग संकलन या संग्रह अर्थ के लिए होता है। यानी जो संहिता है उसका अर्थ होता है संकलन। आपसे पूछ लिया जाएगा किसी चीज़ को संकलित करना, इकट्ठा करना, जिसका संग्रह करना संहिता का अर्थ है, इसलिए संहिता बोलते हैं ना। संहिता एक मंत्र है, जैसे ऋचा और उन सभी ऋचाओं का समूह है, एक वेद बन जाता है, तो उन्हें संहिता कहा जाता है। इसलिए हम चारों वेदों के मंत्रों को इकट्ठा करके कहते हैं संहिता साहित्य, मतलब पूरी की पूरी संहिताएं, यानी जहाँ पर सब कुछ संकलित हो। अब आगे कह रहे हैं ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण तथा आदरणीय माना जाता है। ये तो आपको पता ही है कि वेद नित्य हैं, अर्थात वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो आदरणीय भी माना जाता है क्योंकि सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे पूजित वेद है, और सभी प्रकार के देवताओं की स्तुति की गई है। आगे है परिणाम की दृष्टि से भी यह चारों वेदों में सबसे विशालकाय ग्रंथ है, क्योंकि इसमें 10,000 यानी 10,500 मंत्र इसमें हैं। बाकी सभी वेदों में ज़्यादा मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी 5,500 मंत्र हैं, यानी 6,000 के लगभग मंत्र हैं। और अथर्ववेद यजुर्वेद में भी 1975 मंत्र हैं, और सामवेद में 1875 हैं। लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा कोई वेद है परिमाण की दृष्टि से, तो इसमें 10,500 मंत्र हैं, तो इसलिए ऋग्वेद सबसे बड़ा है। आगे करें, इसमें अधिकांश देव इंद्र की स्तुति है, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि हैं, इनकी स्तुति की गई है। ऋग्वेद चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। मतलब चारों जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन चारों का अपना अपना ऋत्विक होता है। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसको होता के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के ऋत्विक को अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता के नाम से जाना जाता है, और अथर्ववेद के ऋत्विक को हम ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। आगे है ऋग्वेद में होता ऋत्विक या ऋचाओं का पाठ कराया जाता है, या जो होता नाम का जो ऋत्विक है ऋग्वेद में, वो क्या करता है, ऋचाओं का पाठ करता है। मतलब अलग अलग वेद में जो ऋचाएं बोलते हैं, ऋचाएं यानी जो मंत्र पढ़े जाते हैं, वो ये नहीं कि कोई भी आकर के बोल देगा, नहीं, ऋग्वेद के मंत्रों को जो गाने वाला है या ऋग्वेद के मंत्रों को जो बोलने वाला है वो होता नाम का ऋत्विक होता है। अतएव ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ऋत्विक होता है, इसलिए इसको होत्री वेद कहा जाता है। और ये नीचे दस्तई लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, इसलिए इसको दस्तई कहा जाता है। ये आगे भी आएगा। आगे कह रहे आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद बताया जाता है। मैंने बोला था ना, पहले वेद लिखे गए थे, उसके बाद उपवेद आए, ब्राह्मण आए, उपनिषदें आई, आरण्यक आए। तो उसी प्रकार से ऋग्वेद के ऊपर जो उपवेद लिखा गया उसका नाम है आयुर्वेद। कई बार आपसे पूछा जाता है, और सामान्य भाषा में भी चलता रहता है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद कहाँ से निकला है? ऋग्वेद का ही उपवेद है। आगे कहा ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से बताई जाती है। ऐसे ही मतलब चारों जो वेद हैं उनकी उत्पत्ति बताई जाती है। किसी वेद की उत्पत्ति वायु से बताई जाती है, किसी वेद की उत्पत्ति आदित्य से बताई जाती है। तो ऐसे ही बोलते हैं कि ऋग्वेद की जो उत्पत्ति है वो अग्नि के द्वारा बताई जाती है। अग्नि नाम का देवता, उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे कहा ऋग्वेद वाक तत्व का संकलन है। ये आया था नेट में एक बार। वाक तत्व का इसलिए है क्योंकि इसमें ओनली स्तुति की जाती है, किसी प्रकार का कोई कर्म कांड इत्यादि नहीं है, गायन इत्यादि नहीं है। तो इसमें केवल मात्र वाणी से हम स्तुति करते हैं। जैसे 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति है, तो हम मंत्र बोलते हैं आंख बंद करके, तो वहाँ हमारी वाणी से इसकी स्तुति हो जाती है। इसलिए वाक तत्व का संकलन इसमें मिलता है। आगे करें, मंडल क्रम के अनुसार संपूर्ण ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है।
देखो अलग अलग अपने हिसाब से बटे हुए हैं। जैसे यजुर्वेद है वो 40 अध्यायों में बटा हुआ है। सामवेद को हम आर्चिकों में बांटते हैं कि 2 आर्चिक हैं, और अथर्ववेद को हम कांडों में बांटते हैं कि अथर्ववेद में 20 कांड हैं। तो ऐसे ही ऋग्वेद के अंदर क्या है, 10 मंडल हैं, और 10 मंडल होने की वजह से ही इसे दशतई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आता है इसे दशतई के नाम से, क्योंकि इसमें 10 मंडल हैं, इसलिए ये दशतई के नाम से जाना जाता है। आगे कहा प्रत्येक मंडल में अनुवाक हैं, और फिर उसके बाद सूक्त हैं। मतलब प्रत्येक एक मंडल है, पहले मंडल में फिर अनुवाक आ जाएंगे, और अनुवाकों के अंतर्गत फिर सूक्त आएंगे। और सूक्तों में आपको पता ही है कि मंत्र आते हैं। जैसे हम इंद्र सूक्त पढ़ते हैं तो उसमें 16-15 मंत्र हैं। अग्नि सूक्त पढ़ते हैं उसमें हमें 9 मंत्र मिलते हैं। तो इस प्रकार से पहले मंडल हैं, फिर अनुवाक हैं, अनुवाकों के अंतर्गत फिर सूक्त आते हैं, और सूक्तों के अंतर्गत फिर मंत्र आते हैं। आगे कहा ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या 1028 है। अब 1017 भी कहीं कहीं लिखी मिलती है। बाद में ऐसे बोलते हैं कि कुछ सूक्त बाद में जोड़े गए थे। 11 जो सूक्त हैं ऐसा माना जाता है कि वो बाल खिल्ले सूक्त हैं, मतलब बाद में जोड़े गए हैं। तो अगर बाल खिल्ले सूक्तों को जोड़ लेते हैं तो 1028 सूक्त बन जाते हैं, और बाल खिल्ले सूक्तों को हटा देते हैं तो 1017 सूक्त बच जाते हैं। तो ऑप्शन आपको एक ही आएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो लगभग तो यही आएगा 90% तो, कि 1028 इसमें सूक्त हैं। अगर 1028 ना आए आपके ऑप्शन में तो 1017 आएंगे, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें 11 बाल खिल्ले सूक्त हैं, और 11 बाल खिल्ले सूक्तों को हम जोड़ेंगे तो 1028 सूक्त हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं मंत्रों की जो संख्या है वो 10,580 1/4 है। ठीक है, ऐसे मंत्र हैं, और कहीं कहीं मंत्रों की जो संख्या है वो 10,552 भी मानी जाती है। किसी किसी के मत में ऐसा है कि 10,552 है। ये पाठ्यक्रम भेद है कि कोई बोलते हैं कि हम लिखने के क्रम से 10,580 मंत्र बन जाते हैं, और बोलते हैं तब 10,552 बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें 99% यही मानना चाहिए कि ऋग्वेद के मंत्रों की जो संख्या है वो 10,580 1/4, तो या फिर 1/4 की जगह आपको मिल जाएगा 2.5 ऐसे। ठीक है, एक आधा मंत्र है। तो ये आपका ऋग्वेद था। अब ये शाखाएं ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद हम लोग कल करते हैं। आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए भी, क्योंकि अर्थशास्त्र आपका पूरा हो गया। तो कल ऋग्वेद की संहिताएं करेंगे, और अथर्ववेद संहिता यानी यजुर्वेद किसे कहते हैं, या यजुर्वेद के अंतर्गत कौन सा है, क्योंकि यजुर्वेद का भी काफ़ी बड़ा विषय है। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। तो कृष्ण यजुर्वेद के अलग से ब्राह्मण इत्यादि लिखे गए हैं, और वो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के अलग से लिखे गए हैं। तो ऋग्वेद की संहिताएं, ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऋग्वेद की शाखाएं, ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद के वेदांग इत्यादि हम कल पढ़ते हैं। आज के लिए यहीं क्लास को विराम देते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो। कहीं से न समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कोई गलती हो तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कहीं कुछ गलत लिखा, क्योंकि लिखने वाला सब गलत लिख देता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है।